अंजुम और आज हम बात करेंगे अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में इस रीजन में जो डिफरेंट कंट्रीज जो डिफरेंट जियोपॉलिटिकल गेम्स प्ले कर रहे हैं, जो हर कंट्री की डिफरेंट जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट है, उनकी पॉलिसीज और एक लार्जर ब्लूप्रिंट ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। बुनियादी तौर पे ये जो टॉपिक है ये करंट अफेयर्स के कोर्स का तो पार्ट नहीं है, लेकिन इंटरेस्टिंगली इन लेक्चर्स के लिए जब मैं प्रेजेंटेशन तैयार कर रहा था और सर्च कर रहा था तो मैं डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी की एक प्रेजेंटेशन मुझे मिली और वो प्रेजेंटेशन इतनी एक्सटेंसिव थी और इतनी कॉम्प्रिहेंसिव प्रेजेंटेशन थी कि मैंने सोचा कि इसके ऊपर भी जो है वो एक टॉपिक तैयार किया जाए, क्योंकि उससे आपकी इस रीजन की, स्पेशली सेंट्रल एशिया की, अफगानिस्तान की, ईरान वगैरह की पॉलिसीज की आपको बड़ी अच्छी समझ आएगी। तो आज की जो स्लाइड्स हैं उसी मोस्टली जो स्लाइड्स तैयार की गई हैं वो उसी डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी की प्रेजेंटेशन से ली गई हैं। इसमें हम जियोपॉलिटिकल ओवरव्यू की बात करेंगे, जो जियोपॉलिटिक्स की थ्योरी है उसकी बात करेंगे, इंटरेस्ट, पॉलिसीज और गोल्स डिफरेंट कंट्रीज की, पाकिस्तान, ईरान, सेंट्रल एशिया वगैरह की, रशिया की क्या इंटरेस्ट है, इंडिया और गल्फ अरब स्टेट्स की हम बात करेंगे और चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज की हम बात करेंगे। अब ये अफगान अमीर आपको नजर आ रहे हैं दरमियान में, शेर अली साहब विद फ्रेंड्स इंपीरियल रशिया एंड ब्रिटेन। तो एक तरफ ग्रेट गेम के कॉन्टेक्स्ट में भी मैंने आपको बताया था कि जो ग्रेट गेम थी उसमें रशिया और अफगानिस्तान, रशिया और ब्रिटेन के दरमियान में अफगानिस्तान जो है वो एक बफर के तौर पे एस्टेब्लिश किया गया था और उसी दौरान जो है वो ड्यूरेंट लाइन का एग्रीमेंट हुआ था, क्योंकि ब्रिटेन जो उस वक्त ग्लोबल सुपर पावर था, ब्रिटेन के अलावा भी यूएसएसआर भी, रशियन फेडरेशन भी उस वक्त एक बहुत बड़ी पावर था और रशिया से बुनियादी तौर पे यूएस और रशिया के इंटरेस्ट जो है वो क्लैशिंग इंटरेस्ट थे और यूएस से यूके उस टाइम का ब्रिटेन और यूएसएसआर उस वक्त उनके दरमियान जो पावर की डोमेन में या राइवलरी की डोमेन थी उसको उस वक्त ग्रेट गेम का नाम दिया गया था। और वही ग्रेट गेम जब रिन्यू हुई, जब अब वो खेली जा रही है चाइना के दरमियान, इंडिया के दरमियान, रशिया के दरमियान और यूएसए के दरमियान, तो उसको हम न्यू ग्रेट गेम कहते हैं। तो आज की जो जियोपॉलिटिक्स है वो बुनियादी तौर पे इसी के गिर्द सेंटर्ड है। अब ये जो आपको ग्राफ में नजर आ रहा है, ये जो आपको जोन नजर आ रहा है, इसमें 3 कंट्रीज, इराक है, ईरान है और अफगानिस्तान है। ये पोस्ट 9/11 में ग्लोबल वार ऑन टेरर के कॉन्टेक्स्ट में ये जो तीनों, ये जो रीजन है, इससे एक क्रिसेंट ड्रॉ किया, इसको कहा जाता है क्रिसेंट ऑफ क्राइसिस। मींस ये तीनों जो कंट्रीज हैं इनमें इंपॉर्टेंट होगा। यहां पे यूएसए अफगानिस्तान में इंटरवीन करता है 2001 में, यहां पे 2003 में, और ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की वजह से यूएसए ने पहले से इस रीजन को अपनी हिट लिस्ट के ऊपर पहले नंबर पे रखा हुआ है। तो इस रीजन को क्रिसेंट ऑफ क्राइसिस कहा जाता है। फिर अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में हम बुनियादी तौर पे आज के इस टॉपिक को करने की कोशिश करेंगे कि अफगानिस्तान को एक टफ नेबरहुड मिला है। ये अपने बाकी नेबर्स की निस्बत हर लिहाज से, सॉवरेंटी, सिक्योरिटी, इकोनॉमी, डेवलपमेंट के हिसाब से एक कमजोर मुल्क है, छोटा सा मुल्क है। सेंट्रल एशिया में ट्रांजिट एक्सेस नहीं है, पाकिस्तान से, ईरान से ट्रांजिट एक्सेस मिलती हैं। एग्रीकल्चरल वाइज ये फर्टाइल नहीं है, पाकिस्तान से मोस्टली गुड्स जाती हैं या ईरान से। मोस्ट मेजर एथनिक ग्रुप्स जो हैं आर ट्रांस बॉर्डर। इसमें से बाज एथनिक ग्रुप्स ऐसे हैं जो कि या तो सेंट्रल एशिया के साथ उनका लाइजॉन है, उनका क्लोज रिलेशंस हैं, या फिर ईरान के साथ हैं, या पाकिस्तान में बलोचों के साथ हैं, या फिर पाकिस्तान में पख्तूनों के साथ हैं। यूज ऑफ को एथनिक प्रॉक्सीज, तो इसी वजह से बाकी जो डिफरेंट कंट्रीज हैं, ईरान है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान में प्रॉक्सीज खेलते हैं। एथनिक आइडेंटिटी फैक्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है अफगानिस्तान की पॉलिटिक्स में, इसके पास्ट में, इसके प्रेजेंट में और इसके फ्यूचर में, और अफगानिस्तान में जो सिविल कॉन्फ्लिक्ट है उसको समझने में। न्यूक्लियर नेबरहुड, मिसाल के तौर पे अफगानिस्तान के न्यूक्लियर नेबरहुड में इंडिया, पाकिस्तान, ईरान, ऊपर नॉर्थ से चाइना और फिर फर्दर नॉर्थ वेस्ट में आपको रशिया नजर आ रहा है। तो ये ऐसी स्टेट से गिरा हुआ है जो कि न्यूक्लियर स्टेट्स हैं। तो न्यूक्लियर स्टेट्स के होने की वजह से अगेन अफगानिस्तान की जो जियोपॉलिटिक्स है वो और ज्यादा सिग्निफिकेंस अटेन कर लेती है। यहां पे अगर आप समझें और कुछ, लेट्स ट्राई टू मेक समथिंग आउट ऑफ इट, क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, लेकिन लेट्स सी। यहां पे आपको नजर आ रहा है कि हर कंट्री के जो न्यूक्लियर स्टेट्स कौन सी हैं, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान और ईरान, और ऊपर जो है वो रशिया। डिप्लोमेटिक टेंशन किन किन कंट्रीज में, चाइना, इंडिया, इंडिया, पाकिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान,
ईरान और अफगानिस्तान। फिर अगेन और स्ट्रॉन्ग टाइज किनकी हैं, चाइना और पाकिस्तान और अफगानिस्तान और इंडिया, तो इनकी जो है वो स्ट्रॉन्ग टाइज है। अब इस वजह से सऊदी एंगल, सऊदी और पाकिस्तान की स्ट्रॉन्ग टाइज हैं, सऊदी और ईरान की जो है वो राइवल टाइज हैं, सऊदी अरेबिया की यहाँ पे इस एक जो डायग्राम में जो है वो हर कंट्री की जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं उनको सम कर दिया है। इस एक डायग्राम को अगर आप समझ लें तो आपको सारा सेंट्रल एशियन रीजन, सारा मिडिल ईस्ट और सारे लार्जर लेवल के ऊपर हर कंट्री की इंटरेस्ट समझ आ जाएंगी। सऊदी अरेबिया क्यों इंटरवीन कर रहा है, सऊदी अरेबिया की इंटरेस्ट यहां पे ये है, ईरान की इंटरेस्ट ये है, इंटरनेशनल कम्युनिटी की इंटरेस्ट ये है, स्ट्रेटेजिक इंपेशंस है, कोalition अलायंस कोहेजन है, रशिया की इंटरेस्ट जो वो यहां पे आपको नजर आ रही है, सेंट्रल एशियन स्टेट्स, अफगानिस्तान की अपनी डायनामिक्स हैं, चाइना की अपनी डायनामिक्स हैं, इंडिया जो है अफगानिस्तान से कुछ और चाहता है, पाकिस्तान इसको जो है वो अपना एक स्ट्रेटेजिक बैकयार्ड समझता है, अफगानिस्तान को स्ट्रेटेजिक रिट्रीट के लिए पाकिस्तान समझता है कि इसको जो है अफगानिस्तान इंडिया के खिलाफ वॉर के इवेंट में पाकिस्तान अफगानिस्तान को एक स्ट्रेटेजिक रिट्रीट के तौर पे इस्तेमाल करेगा, वहां से खुद को रीग्रुप करेगा और दोबारा से फिर इंडिया के ऊपर जो है वो अटैक माउंट करेगा। तो ये भी जिसकी वजह से हम अफगानिस्तान को अपना स्ट्रेटेजिक बैकयार्ड समझते रहे हैं कि हम इंडिया के खिलाफ इवेंट की सूरत में, इंडिया के खिलाफ वॉर की सूरत में हम अफगानिस्तान को अपने बफर के तौर पे या अफगानिस्तान की लैंड्स को हम जो है वो इस्तेमाल कर सके। क्योंकि पाकिस्तान जो है वो, अगर आप पाकिस्तान का मैप देखें तो इस तरह पाकिस्तान लंबाई में तो पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान की लेंथ ज्यादा है, बट विड्थ में पाकिस्तान एक थिन कंट्री है, थिक नहीं है। तो इस वजह से जो है, और इंडिया अगेन एक मासिव कंट्री है जिसकी वजह से पाकिस्तान को बहुत सारी जंगों का भी सामना है और बाकी थ्रेट्स भी पाकिस्तान फेस कर। अब स्टैटिस्टिकल कंपैरिजन अफगानिस्तान का इस रीजन में ऑलमोस्ट हर डोमेन में अफगानिस्तान इस रीजन में सबसे पीछे आपको नजर आता है। सोशल इंडिकेटर्स इसके सबसे पीछे हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वन ऑफ द हाईएस्ट है, 2.6, इवन पाकिस्तान से भी हाईएस्ट है। तो इस रीजन में जो भी कंट्री आप देखेंगे, ईरान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, चाइना, इंडिया, अफगानिस्तान हर डोमेन में उनसे पीछे है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इंडेक्स में सबसे पीछे है, ये लिटरेसी में आप देखें सबसे पीछे है। बिलो पॉवर्टी लाइन की जो रेशो है वो सिर्फ एक, ये आपको तुर्कमेनिस्तान नजर आ रहा है जिसमें अफगानिस्तान से ज्यादा है। एक्सपोर्ट्स टू रीजन मिलियन ऑफ यूएसडी में आप देखें सबसे कम अफगानिस्तान के एक्सपोर्ट्स हैं। तो स्टैटिस्टिकल कंपैरिजन में अफगानिस्तान हर चीज में आपको एट डिसएडवांटेज नजर आ रहा है बाकी कंट्रीज के हिसाब से। फिर ये जो जियोपॉलिटिक्स का ओरिजिन है, जियोपॉलिटिक्स की थ्योरी के ऊपर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इंग्लिश जियोग्राफर सर हेल्फर्ड जॉन मैकिंदर 1861 से 1947 तक इनका टाइम है। ही इज फाउंडर ऑफ जियोपॉलिटिक्स एज फील्ड ऑफ स्टडी। ही कॉइंड द टर्म जियो स्ट्रेटेजिक, मैन पावर एंड हार्टलैंड वगैरह। मिड 20th सेंचुरी में आईआर की थ्योरी इन्होंने बुनियादी तौर पे दी। इसमें थ्योरी क्या कहती है, रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिटिक्स एंड टेरिटरी, प्रैक्टिस एनालाइजिंग, प्रिस्क्राइबिंग, फोरकास्टिंग यूजिंग पॉलिटिकल पावर ओवर अ गिवन टेरिटरी। बुनियादी तौर पे टेरिटरी बेस्ड इनकी पावर थी। जियो स्ट्रेटेजी, जियोलॉजिकल, जमीन को सेंटर बनाए और स्ट्रेटेजी प्ले करे, उसके गिर्द अपनी सिक्योरिटी की जो भी आपने डोमेन वीव करनी है, बुननी है, जो भी सिक्योरिटी का जाल बिछाना है वो उसके गिर्द बिछाए। टुडे शॉर्ट हैंड फॉर सेट ऑफ इंटरेस्ट, challenges and relations between nation states and transnational actors। तो जियो स्ट्रेटेजी या जियो पॉलिटिक्स आज के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें तो यही इंटरनेशनल स्टेट्स के दरमियान रिलेशंस को डिक्टेट करती है। यही थ्योरी सबसे ज्यादा रेलिवेंट है। मैकिंदर की हार्टलैंड थ्योरी, इसमें यह कहा मैकिंदर ने, हार्टलैंड थ्योरी टू रॉयल जियोग्राफिक सोसाइटी को इसने प्रेजेंट की। उसमें इसने कहा द अर्थ्स लैंड सरफेस वाज डिवाइडेड इनटू, ये इसने 4 जोन्स बनाए, वर्ल्ड आइलैंड, ऑफशोर आइलैंड, आउटलाइंग आइलैंड्स और हार्टलैंड। सेंटर ऑफ द वर्ल्ड आइलैंड स्ट्रेचिंग फ्रॉम द वोल्गा टू यांगजी रिवर एंड टू द हिमालयाज टू द आर्कटिक। तो ये आपको नजर आ रहा है कि इसमें जो हार्टलैंड थी उसमें उसने यूरेशियन रीजन को रहा। अभी इसी ये जो जियोपॉलिटिक्स की जो हार्टलैंड में जिसमें उसने यूरेशिया को रखा, जिसमें उसने सेंट्रल एशिया का रीजन, वोल्गा रिवर जो कि रशिया से लेकर एक तरफ चाइना के दरमियान का जो रीजन है उसने रखा, इसी रीजन के गिर्द उसने इसको हार्टलैंड करार दिया। तो बाकी उसने देख सकते हैं बाकी डिवीजन आप उसने किस तरह से की है। अब जो मैकिंदर की ये जो अप्रोच थी, जो हार्टलैंड उसने जो सेंट्रल एशिया को बना दिया, इसी तरह की जो थ्योरीज हैं उनकी वजह से इन्फ्लुएंस होके ये जो अफगानिस्तान का जो एरिया है इसने
इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंस हासिल कर ली इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में या जियो पॉलिटिक्स में। अफगानिस्तान पाकिस्तान रीजन, ये एफ पाक का रीजन भी इसको कंसिडर किया जाता है, जिसमें अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों को मिला के एक रीजन समझा जाता है। और उनके लिए, इन दोनों रीजन्स के लिए यूएसए ने स्ट्रेटेजी एक अडॉप्ट की थी जिसको एफ पाक स्ट्रेटेजी कहा जाता है, जिसके तहत सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव में यूनाइटेड स्टेट्स पाकिस्तान और अफगानिस्तान को एक ही तरह से डील करेगा। अब पिवट एरिया ये आपको नजर आ रहा है, पिवट की पॉलिसी भी इसी की गिरदाई रीबैलेंसिंग की, उसके ऊपर हम बात कर चुके हैं। अब अगेन इसके इर्द एरिंड ये जो हालफर्ड मैकिंदर है, इनकी ये बात इसके बैकग्राउंड में आपने ध्यान में रखनी है। यूरेशियन हार्टलैंड एंड एफ पाक स्ट्रेटेजी के पीछे, हु रूल्स यूरेशिया कमांड्स द हार्टलैंड, हु रूल्स द हार्टलैंड कमांड्स द वर्ल्ड आइलैंड, हु रूल्स द वर्ल्ड आइलैंड कंट्रोल्स द वर्ल्ड। तो मींस यूरेशिया का कंट्रोल करें आप तो वर्ल्ड को कंट्रोल करें। यहां से जियोपॉलिटिक्स ओरिजिनेट होती है, न्यू ग्रेट गेम की यहां से जियोपॉलिटिक्स ओरिजिनेट होती है। अफगानिस्तान से मुतल्लिक, पाकिस्तान से मुतल्लिक या सेंट्रल एशियन रीजन से मुतल्लिक यूएसए की और वेस्ट की थिंकिंग की। पाकिस्तान क्यों मैटर करता है? वर्ल्ड्स ओनली प्रीडोमिनेंटली मुस्लिम न्यूक्लियर स्टेट, वाहिद न्यूक्लियर स्टेट है। इसके पास तकरीबन 110 के करीब न्यूक्लियर वेपन्स हैं। प्रोलिफरेशन इससे हुई है ईरान को, नॉर्थ कोरिया को। तालिबान के साथ टाइज हैं, अलकायदा के साथ टाइज हैं, मिलिटेंट ग्रुप्स के साथ टाइज हैं। सेंचुरी प्रोवाइड करता है इस तरह के ग्रुप्स को कश्मीर में, वजीरिस्तान में, पार्ट्स ऑफ बलूचिस्तान में। अर्ली वार्निंग, लॉजिस्टिकल सपोर्ट एंड फंडिंग। अब देखना है आपने, कॉन्टेक्स्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है। ये है डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी की प्रेजेंटेशन, जहां से ये स्लाइड्स मैंने उठाई हैं। अब इंपॉर्टेंट इसलिए है, ये आपको वेस्टर्न थिंकिंग आपके जहन में होनी चाहिए। पाकिस्तान का कॉन्टेक्स्ट क्या है वो भी आपके जहन में होना चाहिए। चाइना का कॉन्टेक्स्ट क्या है वो भी आपके जहन में होना चाहिए। जब मैं आपको शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन पढ़ाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि एससीओ की अप्रोच इस रीजन में जो जियोपॉलिटिक्स है उसकी बिल्कुल डिफरेंट है। इस रीजन में एससीओ के जो रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर्स का मैकेनिज्म वो बिल्कुल डिफरेंट है, उसमें पाकिस्तान का रोल डिफरेंट है। सीपैक की एक नई डेफिनेशन है, उसमें इस रीजन को एक नए पर्सपेक्टिव के साथ अप्रोच किया जाता है। मैनी इंटरेस्ट काउंटर टू यूएस, अफगानिस्तान एंड रीजनल स्टेबिलिटी। अब डीआईए के नजदीक जो है वो पाकिस्तान की बहुत सारी जो इंटरेस्ट है वो यूएस की इंटरेस्ट के साथ काउंटर होती है। हमें टाइम एंड अगेन नजर भी आता है, सलाला चेक पोस्ट अटैक देख लें, पाकिस्तान का जो है वो यूएसए की जो यूएसए नेटो की जो सप्लाईज है उनको डिस्टर्ब करना उस सलाला पोस्ट के ऊपर अटैक के आफ्टर मैथ में। ये इस तरह के इवेंट्स हुए हैं जिसने के टाइम एंड अगेन पाकिस्तान और यूएस की टाइज के पाकिस्तान और यूएस के दरमियान टाइज में जिसने प्रॉब्लम्स क्रिएट की। इसमें आपने ये भी ध्यान में रखना है कि ओबीएल ऑपरेशन पाकिस्तान की विल के बगैर किया गया था। पाकिस्तान की इंटरेस्ट, गोल्स, पॉलिटिक्स, पाकिस्तान चाहता है कि काउंटर बैलेंस क्रिएट करे अगेंस्ट इंडिया एंड यूएस, प्रमोट करे पाकिस्तान को और चाइना की इंटरेस्ट को, स्पेशली इन सेंट्रल एशिया, टू मेंटेन स्ट्रेटेजिक डेप्थ इन अफगानिस्तान। अब स्ट्रेटेजिक डेप्थ का कॉन्सेप्ट, ये स्ट्रेटेजिक डेप्थ थ्योरी क्या थी? स्ट्रेटेजिक डेप्थ थ्योरी ये थी कि अगर इंडिया हमारे ऊपर अटैक करता है तो अफगानिस्तान हमें इंडिया के खिलाफ स्ट्रेटेजिकली डेप्थ प्रोवाइड करेगा। मींस अफगानिस्तान की टेरिटरी को भी हम यूज कर सकेंगे एज अ बेस या एज अ टेरिटरी इन विच पाकिस्तान फोर्सेज और पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेज कैन रीग्रुप, can remobilize, can re-equip themselves and then again mount an offensive against Indian army या Indian troops in case of a war or in case of an event with India। तो ये जो था वो था strategic depth का concept। To counter debtor पाकिस्तान तालिबान एंड एंटी गवर्नमेंट मलेशिया, ये भी पाकिस्तान, ऑब्वियसली इसमें तहरीक तालिबान पाकिस्तान का एलिमेंट इंपॉर्टेंट है। काउंटर एंड डेटर बलोची सपोर्टिस्ट, ये पाकिस्तान का मेन गोल था इस रीजन में। अगेन पाकिस्तान ये गोल स्टिल भी परस्यू कर रहा है क्योंकि अफगानिस्तान में तहरीक तालिबान पाकिस्तान अभी भी मौजूद है और बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी अभी भी चल रही है। चैलेंजेस इन एफ पाक रिलेशंस, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिलेशंस के दरमियान। इकोनॉमिस्ट ने पाकिस्तान को वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस प्लेस करार दिया। 2011 में एक एक्टर ने, जॉर्ज क्लूनी ने बुनियादी तौर पर ओबामा से पूछा कि ऐसी कौन सी चीज है जो आपको रात को सोने नहीं देती, तो ओबामा ने कहा कि पाकिस्तान वो चीज है जो कि मुझे रात को सोने नहीं देती। पाकिस्तान इतनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से यूएस के लिए इंपॉर्टेंट था। ये ऑब्वियसली वही दौर है 2010-11 का कि जिसमें ओबामा बिन लादेन का सिनेरियो सारा चल रहा था, फिर अब्टाबाद ऑपरेशन वगैरह होता है, तो वो बात आपके जहन में होगी आई होप। और फिर ब्रेड शर्मन मसलन यूएस कांग्रेसमैन है, वो पाकिस्तान को इस तरह से बयान करता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा क्रेजी आइडियाज जो हैं वो पाकिस्तान में हैं। और ब्रेड शर्मन अगेन कहता है कि पाकिस्तान से ज्यादा
कोई भी प्लेस दुनिया में ऐसी नहीं है जो कि वर्ल्ड पीस के लिए इंपॉर्टेंट हो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पाकिस्तान है। तो चैलेंजेस अफगानिस्तान पाकिस्तान के रिलेशन में आप देखें, पास्ट की डिफिकल्टीज रही हैं और उसी की वजह से जो नए स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है दोनों कंट्रीज के दरमियान वो डेवलप नहीं हो रहा। मसलन बॉर्डर का एक इशू है, मिलिटेंसी है, ड्रग्स वगैरह, क्लाशनकोव कल्चर है, पश्तूनिस्तान के ऊपर क्लेम्स हैं। पाकिस्तान क्लेम्स अफगानिस्तान यूज बाय इंडिया टू फोमेंट ट्रबल। पाकिस्तान कहता है कि अफगानिस्तान के अंडर इंडिया की प्रेजेंस जो है वो पाकिस्तान में अगेन ट्रबल क्रिएट करती है, क्योंकि इंडिया अफगानिस्तान के अंदर बेस होकर वहां से प्रॉक्सीज और कुलभूषण को बेचता है या इस तरह के एलिमेंट्स को स्पॉन्सर करता है। इन बलूचिस्तान और फाटा में अफगानिस्तान एक्यूजेस पाकिस्तान ऑफ इंटरवेंशन एंड यूजिंग तालिबान एज प्रॉक्सी फॉर पाकिस्तान रीजनल पॉलिसी। अगेन अफगानिस्तान कहता है कि पाकिस्तान ये जो गुड बैड और बैड तालिबान हक्कानी नेटवर्क को सपोर्ट करता है या कोयटा शूरा को सपोर्ट करता है, इसकी वजह से हमारे अफगानिस्तान में पाकिस्तान जो है वो इंसर्जेंसी और प्रॉक्सीज को सपोर्ट कर रहा है। तो अगेन ये दोनों के आपको कंपीटिंग क्लेम्स नजर आ रहे हैं। इस वजह से दोनों कंट्रीज जो है वो अभी तक एक अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप इवॉल्व नहीं कर पा रहे हैं और हम देख रहे हैं कि करजई के अंडर, पहले करजई के अंडर और अशरफ गनी के अंडर अफगानिस्तान जो वो लगातार इंडिया के नजदीक होता जा रहा है। फिर इंडिया जो अफगानिस्तान के अंडर वो काफी हद तक हैविली स्ट्रेटेजिकली इन्वेस्ट भी कर रहा है। टू फोकस्ड प्रायोरिटीज पाकिस्तान की मिलिट्री लिहाज से अगर नेशनल सिक्योरिटी प्रायोरिटीज के हिसाब से बात करें तो इसमें डिफेंस अगेंस्ट इंडिया एक एस्पेक्ट हमारा यही है, मेंटेन इंटीग्रिटी एंड वायबिलिटी ऑफ पाकिस्तान स्टेट। अगेन वही ड्यूरेंट लाइन का, अफगानिस्तान का ड्यूरेंट लाइन को ना तकसीम करना और ये समझना कि फाटा और केपी और बलूचिस्तान अफगानिस्तान का पार्ट है। 8 प्रिंसिपल वेज पाकिस्तान के लिए नेशनल सिक्योरिटी में 8 प्रिंसिपल वेज हैं। पहला, मेंटेन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक, कंस्ट्रेन इंडिया की हेजिमनी, डेटर इंडियन अग्रेशन अगेन फ्रॉम ईस्ट एंड फ्रॉम वेस्ट, प्रिवेंट इंसर्कलमेंट फ्रॉम इंडिया बाय द वेस्ट। वेस्ट से अगर इंडिया पाकिस्तान को क्रश करता है, ईस्ट से भी क्रश करता है, तो पाकिस्तान दरमियान में पिंसर मूवमेंट का शिकार हो जाएगा। ऐसी सूरत में पाकिस्तान अगेन खुद को सस्टेन नहीं कर सकेगा। सीक इंटरनेशनल रिकग्निशन ऑफ बॉर्डर्स, अगेन अफगानिस्तान से भी और बाकी इंटरनेशनल रिकग्निशन ऑफ बॉर्डर्स। अगेन बॉर्डर्स में 2 बॉर्डर्स इंपॉर्टेंट, लाइन ऑफ कंट्रोल इंडिया के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर और दूसरा जो अफगानिस्तान के साथ ड्यूरेंट लाइन। थर्ड, सप्रेस इंटरनल अनरेस्ट। इंटरनल अनरेस्ट में अगेन ऑब्वियसली बलूचिस्तान इंसर्जेंसी और फाटा में जो क्राइसिस चल रहे थे, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट है या उससे पहले जो है वो हमने स्वात में प्रॉब्लम्स देखी, TNSM के फॉर्म में, या हमने तहरीक तालिबान पाकिस्तान के फॉर्म में भी प्रॉब्लम्स देखी। एश्योर रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस, ये भी पाकिस्तान का। पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव, इंडिया इज एग्जिस्टेंशियल थ्रेट। पाकिस्तान इंडिया को ऐसे देखता है ऑब्वियसली। द मेन मीन्स कन्वेंशनल फॉर्मेशंस, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, इरेगुलर मिलिशियाज। तो ये पाकिस्तान ये सोर्सेज इस्तेमाल कर रहा है, न्यूक्लियर एलिमेंट भी इस्तेमाल कर रहा है, कन्वेंशनल फॉर्मेशंस आर्मी भी बिल्डअप है और इरेगुलर मिलिशियाज भी पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा है। अगेन दिस इज अ पर्सपेक्टिव ऑफ डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी। ईरान क्यों इंपॉर्टेंट है? वर्ल्ड्स ओनली एब्सोल्यूटिस्ट थियोक्रेसी है, दुनिया में वाहिद थियोक्रेसी है जो कि एक कंट्री में रूल कर रही है। ये यहाँ पे प्लेस्ड है, अफगानिस्तान इसके साथ है और यहाँ पे नीचे पाकिस्तान इसके साथ है। सीक्स ग्लोबल रिकग्निशन एंड रीजनल डोमिनेंस, में पोजेस न्यूक्लियर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, इनका अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम है आपको पता है। सीक्स टू डिस्टेबलाइज अफगानिस्तान एंड रीजन टू एक्सर्ट इन्फ्लुएंस। अगेन ईरान के लिए भी ये रीजन पे डोमिनेंस की गेम है, जिसकी वजह से ईरान यहाँ पे अफगानिस्तान में प्रॉक्सीज को सपोर्ट कर रहा है। अगेन अगर आप अफगान वार के टाइम से भी देखें, 1980s के टाइम से बात करूं, तो तब से भी पाकिस्तान और ईरान दोनों अफगानिस्तान में कंपीटिंग साइड्स के ऊपर रहे। जिन ग्रुप्स को ईरान सपोर्ट कर रहा था, पाकिस्तान सपोर्टेड ग्रुप्स उनके खिलाफ होते थे। बुनियादी तौर पे ईरान जो हुआ अफगानिस्तान में 1979 के ईरानियन रेवोल्यूशन के बाद से अफगानिस्तान में जो शिया ग्रुप्स हैं उनको, एथनिकली जो शियास हैं या जो दरी स्पीकिंग या जो फारसी स्पीकिंग ग्रुप्स थे, उनको जो है ईरान सपोर्ट कर रहा था। और ये ग्रुप्स मोस्टली अफगानिस्तान के वेस्ट में थे या अफगानिस्तान के साउथ में थे, जबकि कन्वर्सली पाकिस्तान जो है वो पश्तून डोमिनेटेड एरिया जो कि सेंटर में थे या जो ईस्ट में थे या नॉर्थ में थे, उनको सपोर्ट कर रहा था। तो ये अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में ईरान और पाकिस्तान के भी स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिंग क्लेम्स रहे हैं। अब अगर हम देखें तो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में एक वक्त में ईरान जो है वो पार्ट्स कंट्रोल करता रहा है इन स्टेट्स के। अब अगेन वही हिस्टोरिकल लेगेसी भी वो रीजन है जिसकी वजह से ईरान इस रीजन में और स्पेशली अफगानिस्तान में या पाकिस्तान में सिस्तान या बलूचिस्तान के एरिया में ईरान जो है वो ट्रबल्स माउंट कर रहा है। ये पार्शली एक्सप्लेन करेगा कि वाई कुलभूषण यादव जो है वो ईरान से होके बलूचिस्तान के रास्ते पाकिस्तान में आके ट्रबल फोमेंट कर रहा था। लॉस्ट हिरात, अगेन हिरात इन्होंने 1856-57 के एंग्लो पर्शियन वॉर में लॉस किया। कल्चरल इन्फ्लुएंस फ्रॉम इराक टू इंडिया, अगेन जो पर्शियन कल्चर रहा है हिस्टोरिकली ट्रेडिशनली
पर्शियन कल्चर का इन्फ्लुएंस रहा है। आप आज भी हारून रशीद और मामून रशीद के दरबारों के किस्से पढ़ते हैं तो पर्शियन जो पर्शियन कल्चर है, पर्शियन सिविलाइजेशन है, वो हिस्टोरिकली एक प्रोमिनेंट कल्चर रही है। तो ईरान अगेन वही जो कजर इंपीरियल पर्शियन कोस्ट ऑफ आर्म्स या कजर जो डायनेस्टी थी, उस वक्त में जो ईरान की डोमिनेंस थी इस रीजन में, ईरान कहीं ना कहीं अपनी लेगेसीज में जो 19th सेंचुरी तक रही, ईरान उसको रिवाइव करना चाह रहा है। आपने इसी कॉन्टेक्स्ट में जो टेरिटोरियल क्लेम्स हैं, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में इरिडेंटिस्ट क्लेम्स जो हैं, उनमें ईरान की इंटरेस्ट को और ईरान की यहाँ पे अफगानिस्तान में इंटरवेंशन को समझने की कोशिश करनी है। ईरान की इंटरेस्ट सीक्स स्टेबल बट वीक अफगानिस्तान फ्री ऑफ यूएस इन्फ्लुएंस। अगेन यूएस की प्रेजेंस को ईरान कभी सपोर्ट नहीं करेगा अपनी रीजंस की वजह से। ट्रेनिंग एंड लॉजिस्टिकल सपोर्ट टू मिलिटेंट एंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इसी वजह से देता है। मेंटेन अवेयरनेस ऑफ एंड प्रेशर ऑन यूएस एंड नेटो फोर्सेस। अगेन ईरान अफगानिस्तान में यूएस की प्रेजेंस या नेटो की प्रेजेंस को कभी भी सपोर्ट नहीं करेगा और नहीं कर रहा। एक्टिव रोल है ईरान का रिकंस्ट्रक्शन में अफगानिस्तान में, स्पेशली इन इंफ्रास्ट्रक्चर। अगेन आपने चाबहार से जाहिदान और वहां से ट्रांजिट एक्सेस, उस कॉन्टेक्स्ट में भी आप इसको समझ सकते हैं। एक्टिव इन काउंटर नार्कोटिक्स, ईरान जो है वो काउंटर नार्कोटिक्स, अफगानिस्तान से ओपियम जो है ईरान मूव करती है, वहां से फिर सेंट्रल एशिया से होते हुए या मिडिल ईस्ट से होते हुए फर्दर वेस्ट में यूरोप की तरफ फ्लो करती है। तो ईरान काउंटर नार्कोटिक्स के खिलाफ भी ऑपरेशन कर रहा है। रीजन में कल्चरल टाइज भी मेंटेन करना चाह रहा है विद शिया कम्युनिटीज, स्पेशली अलाइनमेंट विद इंडिया। चाबहार पोर्ट के कॉन्टेक्स्ट में ये इंडिया के साथ अलाइंड है। हिस्ट्री ऑफ इन्फ्लुएंस, ईरान जो है इस रीजन में एक हिस्ट्री रखता रहा है। मसलन अफगानिस्तान, तुर्कमानिस्तान, बलूचिस्तान वगैरह के जो पार्ट्स हैं वो ईरान की डायनेस्टी या ईरान का जो एम्पायर है, पर्शियन एम्पायर, उसका पार्ट रहे हैं 19वीं सदी तक। हिरात जो है वो 19वीं सदी में ईरान ने खो दिया। इट हैज टाइज टू शियाज को रिलीजनिस्ट इन अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बलूचिस्तान में उनके साथ टाइज हैं। ये एक और रीजन है ईरान की इंटरेस्ट में। ईरान और पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट जो हैं वो फ्रेनेमीज हैं। पाकिस्तान मींस क्लोज टाइज विद द ईरानियन रेवोल्यूशन। अब अगेन इसमें फ्रेंड्स भी हैं और एनिमीज भी हैं। बाज जगहों पे स्टेट लेवल पे दोनों स्टेट्स आपस में फ्रेंड्स हैं और इंटरनल लेवल के ऊपर या इंटेलिजेंस लेवल के ऊपर ये स्टेट्स अक्सर एक दूसरे के इंटरेस्ट के खिलाफ काम कर रही होती हैं। म्यूचुअल मिसट्रस्ट ओवर सेक्टेरियन रिलेटेड इश्यूज, मिसट्रस्ट इस वजह से है। पाकिस्तान वे ऑफ ईरान रिलेशनशिप विद इंडिया, पाकिस्तान इज वेरी ऑफ ईरान रिलेशनशिप विद इंडिया। पाकिस्तान को ईरान के और इंडिया के जो रिलेशनशिप्स हैं उनके साथ बहुत एतराज है और कन्वर्सली ईरान को पाकिस्तान के किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया के साथ क्लोज रिलेशंस की वजह से बहुत ज्यादा कंसर्न्स है ईरान को। ये आप पाकिस्तान की IMCTC में जो शमूलियत थी उससे भी आप इसको गेज कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान जो है वो किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया और ईरान के साथ जो कंपटीशन है, उनके दरमियान जो राइवलरी है, उसमें पाकिस्तान क्लियरली किसी एक की साइड कभी नहीं लेता, क्योंकि पाकिस्तान अपने वेस्ट के ऊपर एक और हॉस्टाइल ईरान को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इंगेजमेंट कंटिन्यूज ऑन ट्रेड एंड एनर्जी इशूज, इन दोनों के ऊपर ये कोऑपरेट कर रहे हैं। बोथ कंट्रीज आर कंसर्न अबाउट बलोच सेपरेटिज्म, क्योंकि ईरान का जो बलूचिस्तान का पार्ट है सिस्तान, वहां पे भी इंसर्जेंसी चल रही है। तो बलूचिस्तान के अंदर इंसर्जेंसी को कहीं ना कहीं ईरानियन सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उनको अपने पार्ट ऑफ बलूचिस्तान में भी इंसर्जेंसी से मिसाइल का सामना है। अब हम देखते हैं सेंट्रल एशिया क्या है। इसमें ये जो कंट्रीज हैं इनको आप सेंट्रल एशिया कहते हैं, ये आपको सेंटर में नजर आ रहे हैं। अगर आप लार्जर लेवल पे एशिया को देखें तो ये जो रीजन है उसमें जो है सेंट्रल एशिया, ये प्राइमरीली जो रीजन है वो सेंट्रल एशिया बनाता है। अब इसमें फॉर्मर सोवियत यूनियन की स्टेट्स वगैरह भी हैं। अब जो मॉडर्न, पहले जो CIS में थी, अब वो SCO में है। सेंट्रल एशिया में इंटरेस्ट, गोल्स और पॉलिसीज क्या हैं? टू डेटर एंड हार्ट इस्लामिक मिलिटेंट्स और नार्कोटिक्स ट्रैफिक। जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं, स्पेशली ये जो 5 कंट्रीज हैं, इन कंट्रीज की इंटरेस्ट यही है, एक तो इनको ट्रांजिट के एक्सेस चाहिए, क्योंकि इन कंट्रीज की अपनी पॉपुलेशन है, उनकी अपनी इकोनॉमीज हैं। तो और दूसरी बात यह है कि ये अपनी जो उनका जो फॉसिल फ्यूल्स के रिसोर्सेज हैं, जो मिनरल रिसोर्सेज हैं, उनको एक्सप्लॉइट करके उनको एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं। ये इनकी इंटरेस्ट हैं। फिर इस्लामिक मिलिटेंट एक्सट्रीमिज्म को या इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म को ये कंट्रीज काउंटर करना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से वो SCO के रैट्स के अंडर काम कर रहे हैं, शंघाई के साथ और रशिया के साथ। अब दे वांट टू रिजॉल्व वाटर शेयरिंग इश्यूज विद अफगानिस्तान। इनके वाटर शेयरिंग इश्यूज हैं, स्पेशली जो है वो
ये ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान और तुर्कमेनिस्तान वगैरह के साथ। दे वांट टू बैलेंस टग ऑफ वॉर बिटवीन यूएस एंड रशिया एंड यूएस एंड चाइना डेफिनेटली। अगेन ये इकोनॉमिक्स, ये जब मैं आपको ग्रेड गेम पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था आपको न्यू ग्रेड गेम में, ये बुनियादी तौर पे इकोनॉमिक्स की बेस के ऊपर ये डिफरेंट कंट्रीज, चाइना के साथ भी और यूएस से, दोनों के साथ इन कंट्रीज की जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं इनकी इंटरेस्ट और या इनके रिलेशंस दोनों स्टेट्स के साथ हैं। They want to expand economic ties and in energy production capability. Obviously they want के इनके पास अपनी चूंकि exploitation और अपनी exploration की capabilities नहीं है, so they want world powers to come into and do that for them. इंडिया क्यों इंपॉर्टेंट है? हिस्टोरिकल टाइज हैं इसके अफगानिस्तान के साथ और पाकिस्तान के साथ। ऑब्वियसली लार्जेस्ट रीजनल कंट्रीब्यूटर है टू अफगानिस्तान डेवलपमेंट, ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता है यहाँ पे ये इंडिया आपको नजर आ रहा है, इधर पाकिस्तान और इधर अफगानिस्तान। तो पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में भी इसका एक स्पेशल एंगल बनता है। एनिमोसिटी एंड डिस्ट्रेस विद पाकिस्तान डिफाइंस द रीजन। ऑलमोस्ट 160 मिलियन मुस्लिम्स आर लिविंग इन इंडिया, ये एक और एंगल है जो कि अफगानिस्तान के मुस्लिम्स को इंडियन मुस्लिम्स के साथ या इंडिया के साथ क्लोज करता है। डिजायर्स अ प्रीएमिनेंट रोल इन रीजनल डायनामिक्स। अब इंडिया जो है वो रीजनल डायनामिक्स में अपने रोल को प्ले करना चाह रहा है और इंडिया काफी हद तक इफेक्टिवली प्ले भी कर रहा है। फिर अफगानिस्तान के सार्क में शामिल होने के बाद इंडिया की अफगानिस्तान के अंदर डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करने के साथ इंडिया का रोल वहां पे बढ़ रहा है, जिसको पाकिस्तान नेगेटिवली देखता है। इंडिया के इंटरेस्ट क्या हैं, गोल्स क्या हैं? टू सीक रिकग्निशन एज ग्रेट पावर एंड डोमिनेंट नेशन इन साउथ एशियन रीजन स्पेशली इन इंडियन ओशन। फिर वांट्स डिसाइसिव रोल इन रीजनल सिक्योरिटी। इंडिया वांट्स प्रिवेंशन ऑफ डेवलपमेंट विच अंडरमाइन इट्स ओन स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट। और इंडिया को अफगानिस्तान से जो टेररिज्म अफगानिस्तान से फैल रहा है, ये जो प्रोलिफरेशन ऑफ टेररिज्म है, इंडिया को उससे थ्रेट्स हैं, क्योंकि इंडिया की अपनी मुस्लिम पॉपुलेशन है और अगर वो मुस्लिम पॉपुलेशन रेडिकलाइज होती है या उसमें एक्सट्रीमिस्ट टेंडेंसीज होती हैं तो वो इंडिया के इंटरनल पीस और हार्मनी के लिए अच्छे नहीं है। इंटरेस्ट इन एफ पाक में इंडिया के इंटरेस्ट क्या है? गेट वे कॉरिडोर टू सेंट्रल एशियन मार्केट्स एंड बियॉन्ड। अगेन इंडिया जो है वो एक राइजिंग इकोनॉमी है और इंडिया का प्रोडक्शन सेक्टर भी बूम कर रहा है। तो इंडिया सेंट्रल एशियन रीजन को, अफगानिस्तान को, पाकिस्तान को अपनी जो है वो एक अपनी मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में भी देख रहा है, जहां पर इसकी गुड्स, इंडिया अपनी गुड्स बाहर बेच सकेगा, जहां अपनी सर्विसेज इंडिया प्रोवाइड कर सकेगा। टू प्रिवेंट डेटर प्रोलिफरेशन ऑफ इस्लामिक मिलिटेंसी, ये मैं बात कर चुका हूं। इंडिया इज लार्जेस्ट रीजनल डोनर टू अफगानिस्तान। चाइना जो है वो भी अफगानिस्तान बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट कर रहा है। अभी आई थिंक चाइना जो है वो सबसे ज्यादा अफगानिस्तान में इन्वेस्ट कर रहा है रीजनल डोनर्स में से, फिर जो है वो इंडिया है। रशिया क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ग्रेट गेम के टाइम से सोवियत यूनियन जो है वो इस रीजन में को कंट्रोल करता रहा है। पहले जो आज जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं वो पहले रशिया की कंट्रोल में थी। फिर उस वक्त से, ग्रेट गेम के टाइम से जो है वो ये खतरा था इस रीजन को, अफगानिस्तान को, कि रशिया जो है इनको इन्वेड करेगा, सोवियत यूनियन इन्वेड करेगा। सोवियत यूनियन जो है वो सेंट्रल एशिया को देखता है अपने ओन स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के अंडर। सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम्स विद अफगानिस्तान नार्कोटिक्स। तो अब जो सोवियत यूनियन है उसको दो प्रॉब्लम्स हैं अफगानिस्तान के साथ। एक तो नार्कोटिक्स का प्रॉब्लम है, ड्रग ट्रैफिकिंग वगैरह, आर्म्स ट्रैफिकिंग वगैरह का प्रॉब्लम है। दूसरा ये प्रॉब्लम है कि जो अफगानिस्तान से मिलिटेंसी फैलती है सेंट्रल एशिया में, ईटिम वगैरह है, इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, IMU है, या चेचन फाइटर्स हैं जो कि ग्रुजनी में या जो चेचन यहाँ में बेस्ड हैं, वो रशिया के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। तो रशिया के अपने सिक्योरिटी इंटरेस्ट भी हैं जो अफगानिस्तान के साथ क्लोजली लिंक्ड हैं। रशिया की इंटरेस्ट क्या है इस रीजन में? वांट्स रिकग्निशन एज ग्रेट पावर, ऑब्वियसली प्रोटेक्ट सेंट्रल एशियन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंटरेस्ट, अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है तो उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। टू कर्टेल इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म, टू स्लो द फ्लड ऑफ ड्रग्स, काउंटर और लिमिट यूएस प्रेजेंस। ये यूएस प्रेजेंस आपको चाइना के कॉन्टेक्स्ट में, रशिया के कॉन्टेक्स्ट में, पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में और ईरान के कॉन्टेक्स्ट में सिमिलर नजर आएगी। अफगानिस्तान इज एक्सट्रीमली वेरी ऑफ रशियन इंटरेस्ट एंड एक्टिविटीज बिकॉज ऑफ देयर हिस्ट्री एंड रिजल्टिंग एनिमस। तो अफगानिस्तान जो है वो रशिया के साथ कोई इतनी क्लोज टाइज जो है वो नहीं चाहता और ना ही इंजॉय कर रहा। अगेन रशिया के अफगानिस्तान में होने का मतलब यह है कि यूएस नहीं है, और यूएस के होने का मतलब है कि रशिया नहीं है। और इसी वजह से आई थिंक अफगानिस्तान के अंदर जो है, या अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट है अभी, अशरफ गनी की गवर्नमेंट, वो यूएस के साथ क्लोज अलायंस चाहती है। वो चाहती है कि यूएस वहां पे रहे, जबकि तालिबान चाहते हैं कि यूएस अफगानिस्तान से निकल जाए, विड्रॉल की जो बात होती है। अब अशरफ गनी की गवर्नमेंट ये इसलिए चाहती है, या अब्दुल्ला या वहाँ के जो ताजिक्स हैं और जो वहाँ पे के किर्गिज जो ग्रुप्स हैं, ताजिक्स हैं या उज़्बेक्स हैं,
वो ग्रुप्स इसलिए चाहते हैं क्योंकि यूएस के पास वो इकोनॉमिक पावर है कि यूएस अफगानिस्तान में रिकंस्ट्रक्शन को, रिहेबिलिटेशन को, या अफगानिस्तान की जो नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, अफगानिस्तान की जो नेशनल आर्मी है, उसको सपोर्ट कर सके, उसको बजट प्रोवाइड कर सके, उसको ट्रेन कर सके, अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को चलाने के लिए वो एड और वो फंड्स प्रोवाइड कर सके। अगेन यही काम ना तो चाइना कर सकता है, यही काम ना तो रशिया कर सकता है, क्योंकि अगेन ये मिलिट्री, ये बजटरी फिजिकल इन्वेस्टमेंट्स की बात है, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स की बात है और पैसा देने की बात है, विच आई डोंट थिंक कि चाइना और रशिया विलिंग भी हैं और उनमें कैपेबिलिटी भी है। चाइना क्यों मैटर करता है? लार्जेस्ट प्राइवेट डेवलपमेंट इन्वेस्टर इन अफगानिस्तान, लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट कर रहा है, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट अगेन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में, सीक्स टू एक्सप्लॉइट नेचुरल रिसोर्सेज टू फीड मार्केट्स एट होम। तो इंडिया की जो है वो, चाइना की जो इंटरेस्ट हैं अफगानिस्तान में, वो भी मल्टी डायमेंशनल है। एक तो जो है इसको मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में देख रहा है, दूसरा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में देख रहा है चाइना, तीसरा इसको इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज्बेकिस्तान और ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट और तालिबान जैसे जो टेररिस्ट या मिलिटेंट ग्रुप्स हैं और टेररिज्म से प्रोटेक्शन के लिए चाइना खुद को बफर करने के लिए अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, क्योंकि डेवलपमेंट होगी, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी होगी तो फिर टेररिज्म नहीं होगा। इसके लिए चाइना ने एससीओ के अंडर रैट्स का सिस्टम एस्टेब्लिश किया है, जिसकी वजह से 3 महीने से उनको जो है वो एससीओ काउंटर करना चाह रहा है। उनके ऊपर मैं एससीओ के लेक्चर में बात करूंगा। इट फियर्स द डेवलपमेंट ऑफ इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म इन इट्स वेस्टर्न प्रोविंसेस, स्पेशली ये बात हो रही है जिनजियांग रीजन की, जहां पे आइगुर कम्युनिटी है। आइगुर कम्युनिटी को अगेन ये दोनों ग्रुप्स जो है वो सपोर्ट करते हैं। तो ये जो है वो चाइना की इस रीजन में इंटरेस्ट है। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की जो इंटरेस्ट हैं, गोल्स हैं, पॉलिसीज हैं, पॉलिसीज क्या है? फाइनेंशियल सपोर्ट और इन्वेस्टमेंट दे रहा है अफगानिस्तान को। वांट्स, चाइना चाहता है कि जो इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म है उसका जो स्प्रेड है वो रुक जाए। इस मकसद के लिए वेस्ट का जो इन्फ्लुएंस है एशियन स्फीयर में या सेंट्रल एशिया में, चाइना उसको भी कम करना चाहता है। चाइना पाकिस्तान के साथ अलाय हो रहा है, पाकिस्तान के साथ अलायंस बिल्ड कर रहा है टू बैलेंस और टू काउंटर इंडियाज ग्रोइंग इन्फ्लुएंस अगेंस्ट ग्वादर पोर्ट की डेवलपमेंट वगैरह को आपने इसी के कॉन्टेक्स्ट में देखना है। फिर गल्फ स्टेट्स की अपनी इंटरेस्ट है। सऊदी अरेबिया की अगर हम बात करें तो सऊदी अरेबिया सपोर्ट कर रहा है टू अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। ये अगेन 1980s से ये सपोर्ट चल रही है, तब से जो वहाबीज़म का वर्जन है, सलाफिस्ट वर्जन है, सऊदी अरेबिया उसका सपोर्टर रहा है। डिप्लोमेटिक टाइज हैं और क्रेडिबिलिटी, सऊदी अरेबिया ने अगेन तालिबान को रिकग्निशन वगैरह दी, क्रेडिबिलिटी दी। मेंटेन्स अ रोबस्ट बट क्वाइट सिक्योरिटी रिलेशनशिप विद पाकिस्तान। तो सऊदी और पाकिस्तान का इंटेलिजेंस के स्फीयर में कॉपरेशन है, जिसकी वजह से अगेन तालिबान के साथ लिंक्ड है और बैक चैनल्स के थ्रू ये सपोर्ट करते हैं इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस को। यूएई, नॉट ऑब्वियसली दिस इज नॉट टू बी मेंशन्ड ऑफिशियली, बट हकीकत में ऐसा ही हो रहा है। यूएई की हम बात करें, सर्व्स एज अ फंड रेजिंग हब फॉर तालिबान एंड सेक्टेरियन ग्रुप्स इन साउथ एशिया, इज अ प्रोमिनेंट इन्वेस्टर्स इन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, दोनों में इन्वेस्ट कर रहा है। इज अ मेजर ट्रांजिट पॉइंट फॉर इलिसिट ड्रग्स वगैरह, तो ड्रग की ट्रेड्स वगैरह और आर्म्स ट्रैफिकिंग, तो ये सारे काम जो है वो रीजन में यूएई के थ्रू होते हैं। गल्फ स्टेट्स की अपनी इंटरेस्ट है। मिसाल सऊदी अरेबिया wants to maintain cultural religious ties to build, maintain diplomatic influence, continues relation with militaries और intelligence services, limit counterbalance Iranian। ये इरानियन इन्फ्लुएंस का जो पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगेन अफगानिस्तान और ईरान जो है वो क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है और हर वो चीज जो ईरान को फायदा देती है वो सऊदी अरब के लिए नुकसानदेह है। अगर ईरान का अफगानिस्तान में इन्फ्लुएंस बढ़ता है तो ये सऊदी अरेबिया के लिए डेट्रीमेंटल है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि 1980s में भी यही हो रहा था, 90s में भी यही हो रहा था। ईरान और किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया और यूएई जो वो अपोजिंग ग्रुप्स को, जो अफगानिस्तान की सिविल वॉर में जो राइवल फंक्शंस थे उनको फंड्स दे रहे थे, उनको मिलिट्री सपोर्ट दे रहे थे और उनको जो है वो प्रॉक्सीज उन्होंने यानी अपनी अपनी प्रॉक्सीज बनाई हुई थी। सऊदी और पाकिस्तानी प्रॉक्सीज आपस में अलाइंड थी, हक्कानी नेटवर्क और इस तरह के ग्रुप्स जो हैं। यूएई वांट्स टू लिमिट एंड काउंटर बैलेंस इरानियन इन्फ्लुएंस, वांट्स टू मेंटेन पोजीशन एज अ रीजनल सेंटर फॉर बैंकिंग एंड ट्रेड। तो बायलैटरल ट्राइज इन पाकिस्तान वर रीइंफोर्स्ड बाय इस्लामिक आइडेंटिटी, सॉलिडारिटी एंड पैट्रनेज। Afghanistan have heroic VIP status since anti-Soviet jihad। अगेन वो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है। पाकिस्तान की वजह से एक और न्यूक्लियर एडिड जो न्यूक्लियर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की प्रेस्टीज अफगानिस्तान पाकिस्तान के कॉन्टेक्ट को या रीजन को मिल जाती है। अब ये जो रीजन है इसकी अपने चैलेंजेस हैं और इस रीजन की अपनी अपॉर्चुनिटीज हैं। चैलेंजेस में आप देखें कि कंपीटिंग अलायंसेस हैं,
न्यूक्लियर थ्रेट, वॉर का थ्रेट है पाकिस्तान इंडिया के दरमियान, कंपीटिंग रिलीजियस और सेक्टेरियन इंटरेस्ट हैं स्पेशली किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान। अपॉर्चुनिटीज क्या हैं? सेंट्रल एशियन स्टेट्स में जो मिनरल और एनर्जी की अपॉर्चुनिटीज उनको एक्सप्लॉइट करने की इंटरनेशनल अटेंशन इस रीजन को मिल रही है। चाइना फोकस्ड है, रशिया फोकस्ड है, इंडिया फोकस्ड है, यूएसए फोकस्ड है, यूरोपियन यूनियन फोकस्ड है। एथनिक टाइज और ओवरलैपिंग इंटरेस्ट हैं, इनको अगर एक्सप्लॉइट किया जाए तो इस रीजन को जो है वो डेवलप किया जा सकता है। की लेसन्स क्या हैं? अफगानिस्तान इंपॉर्टेंट है ग्रेट गेम में। कंपीटिंग रीजनल जो इंटरेस्ट हैं उनको अफगानिस्तान बैलेंस कर सकता है विद एड एंड स्टेबिलिटी। अब जब तक एड है तो तब तक इस रीजन में जो है वो स्टेबिलिटी होगी। अगर एड विड्रॉ कर लेते हैं आप, तो हमने देखा कि 1980s में जब यूएसए ने एड विड्रॉ की तो उसके बाद अफगानिस्तान में सिविल वॉर स्टार्ट हो गई। यूएस का गोल है ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल अफगानिस्तान बेनिफिट्स नो रीजनल प्लेयर। क्यों? क्योंकि हर एक की अपनी इंटरेस्ट है। एक डिस्टेबलाइज्ड अफगानिस्तान जो वो सबकी इंटरेस्ट में। व्हेन एवरीवन इज डेड द ग्रेट गेम इज फिनिश्ड नॉट बिफोर, ये कहता है रुडयार्ड किपलिंग। इसके साथ ही हम आज के टॉपिक को जो है वो क्लोज करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।